जी, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी भोपाल 1992 का जो प्रश्न पूछा हुआ था साइंस का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो इसमें आते हैं जोंक और केंचुआ। आपको बता दें कि एनीलिडा ग्रुप के जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर में हड्डियाँ नहीं होती हैं। इस प्रकार से आप दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पे कि पूछा हुआ था कि अर्थोपेडा अर्थोपेडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सी जंतु आती हैं। तो अर्थोपेडा में हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये सारे जो हैं अर्थोपेडा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न पूछा हुआ था कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन सा जीव जंतु या कीट आते हैं। तो इसमें हो जाएगा घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी जो है मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूछा हुआ था कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तारा मछली और ब्रिटिल मछली। ये दोनों मछलियाँ, इस प्रकार की मछलियाँ जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न पूछा हुआ था कि मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो मुख से होती है। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि पाचन प्रक्रिया जो है मनुष्य के अंतर्गत वो मुँह से ही शुरू हो जाती हैं। इसका बाद प्रश्न अगला है कि शिराएँ कौन से रक्त प्रवाहित करती हैं, मतलब शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित होती हैं शिराओं से। फिर से अगला प्रश्न यह पूछा है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसे आप याद कर सकते हैं। जी, तो इसके पास यहाँ पे पूछा हुआ है प्रश्न कि कौन सा विटामिन जो है ना वो जल में घुलनशील है। तो BC आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि जल का मीनिंग होता है W यानी कि वाटर, यानी कि WBC। इसे आप याद कर लीजिए। W से गया वाटर और BC यानी कि विटामिन B और C से विटामिन C, यानी कि WBC का मतलब हुआ कि वाटर में घुलनशील विटामिन B और C है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूछा है यहाँ पे कि सोडियम का कार्य क्या है। ये जो सोडियम है उसका कार्य क्या है। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है शरीर में। यही सोडियम का कार्य है। इस प्रकार से आरआरबी भोपाल में पूछे गए प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरआरबी चेन्नई के प्रश्नों को देखेंगे।